हेलो बच्चों, आज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। है ना। आज अपन एनसीईआरटी के क्लास 9th एक्सरसाइज 2.1 को अपन पढ़ेंगे। तुम लोगों ने इसका ओवरव्यू तो देख ही लिया होगा, अपन ने इंट्रोडक्शन इसका पढ़ा हुआ है पॉलिनोमियल का। अब अपन एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी कवर करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सब बता रही हूँ। चलिए अपन आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है कि नहीं, है ना। मैंने क्या कहा था आपको इंट्रोडक्शन में कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये वेरिएबल्स की पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर क्या है, देखो 4x² तो x की पावर 2 है। देखिए आप, यहाँ पर 3x, x की पावर 1 है। x बस लिखा है, मतलब x की पावर क्या है, यहाँ पे 0 है। अपन ये पढ़ चुके हैं पहले, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको होगा नहीं, तो आप एक बार इसको फिर से देख सकते हैं, फिर से आप ओवरव्यू को एक बार रिपीट कर सकते हैं। चलिए, अब इसने ये बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब कि या तो मेरा एक्सप्रेशन एक्स एक्स में होना चाहिए। देखो ये वाई वाई में है, ये टी टी में है, ये वाई वाई में है। लेकिन ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है, इसमें 3 वेरिएबल आ गए, एक्स वाई और टी। ये सिर्फ मेरे से वन वेरिएबल के बारे में बात। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन हमारे कैसे एग्जाम में सॉल्व करेंगे, इसका अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अपन फर्स्ट का अपन सॉल्यूशन लिखेंगे। 4x², 4x² माइ +3x +7। तो अपन इसका सॉल्यूशन लिखिए, लिखो आप, यस यस इट इज अ पॉलिनोमियल। को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, पॉली के बाद डॉट लगा के। यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, आप ब्रैकेट में एक्स लिख सकते हैं। यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। बस इतना लिख दोगे ना तो पूरे नंबर मिल जाएंगे आप। सेकंड वाले का सॉल्यूशन आप लिखेंगे बिल्कुल ऐसा कैसे ही, यस यस इट इज अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल। हाँ, वेरिएबल कौन सा है जैसे इसमें इंट्रोड्यूस है, वाई। ठीक है, पावर ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर। चलिए थर्ड वाले का लिखे अपन। अच्छा, थर्ड में ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल तो है, लेकिन ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। क्योंकि ये देखो 3√2 है ना, इसमें टी की पावर क्या है, √2। मतलब मैंने क्या समझाया था आपको, √2 मतलब टी की पावर क्या है, हाफ। पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लिखो, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल इंट्रोड्यूस है, टी। पावर ऑफ वेरिएबल टी is not a whole number. Question number 4, y plus 2/y. It is not a polynomial. देखिए 2/y, 2/y का क्या मीनिंग हो गया, 2 × y की पावर -1, y की पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1। तो यहाँ पर भी अपन यही लिखेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल के बारे में बात कर रहे हैं, y, बिकॉज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर। फिफ्थ पार्ट देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3 एंड t रेज़ टू द पावर 50। पावर्स तो सब होल नंबर है, लेकिन ये t वेरिएबल है ना। तो अपन लिखेंगे, यस इट इज अ
Yes, it is a polynomial because power of variable because power of variables is a whole number in but it is a polynomial because power of variables is a whole number but not it. now यहाँ लिखो it is a polynomial of three variable. It is a polynomial of three variable, not one variable. अपन ने ये बता दिया है कि ये पॉलिनोमियल है ना, ये अपन ने बता दिया कि ये पॉलिनोमियल है क्यों है, लेकिन ये थ्री वेरिएबल का है कि वन वेरिएबल का नहीं है। तो अपना जो इसमें यस का आंसर होगा वो अपना फर्स्ट वाला होगा, सेकंड वाला होगा, और ये थर्ड वाला नहीं है ना, फोर्थ भी नहीं है, ठीक है। फिफ्थ वाला पॉलिनोमियल है बट थ्री वेरिएबल का है। तो अपन को ये चीज अपन को लिख के इनको एक्सप्लेन करनी रहेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखें अपन। क्वेश्चन अपना देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट वाला पार्ट में अपन को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, अपन ने कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा था। जो वेरिएबल के आगे लिखा रहता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे एक्स स्क्वायर 2 + x² + x लिखा है ना, ये फर्स्ट वाला। 2 + x² + x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अपन ने देखो एक्स स्क्वायर को छुपा दिया तो क्या लिखा है एक्स स्क्वायर के आगे 1। सिर्फ एक्स स्क्वायर टर्म लिखा है ना, इसका कोफिशिएंट चाहिए तो अपन देखो एक्स स्क्वायर को छुपा दिया तो क्या लिखा है 1। मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपना फर्स्ट का आंसर तुम बस इतने ही लिख देना 1। और ऐसे ही बता देती हूँ जैसे एक्स का कोफिशिएंट भी 1। 1 is the कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेट, ये तो सब एमसीक्यू में आता है, तुमको वैसे भी एमसीक्यू में आएगा, ऐसे कोई लिखने के लिए आएगा नहीं, ठीक है। पर वो एनसीईआरटी अपन सॉल्व करना है इसलिए अपन लिखना है। जैसे देखो सेकंड पार्ट में कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का -x² लिखा है ना, तो एक्स स्क्वायर को आप छुपा लो, माइनस लिखा है ना, मतलब -1। तो अपन यहाँ लिखेंगे -1 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब जैसे आपका एक्स स्क्वायर थर्ड पार्ट में देखो, एक्स स्क्वायर को आप छुपा लो, थर्ड पार्ट में क्या लिखा है अपना π/2 x²। एक्स स्क्वायर को छुपा लिया तो कोफिशिएंट π/2, तो आप यहाँ लिखोगे π/2 इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में तो है ही, देखो एक्स स्क्वायर ही नहीं है ना, √2x - 1 लिखा है बस। तो अपन लिखेंगे 0 इज द कोफिशिएंट ऑफ। वैसे तो इतना सब लिखने के लिए आएगा नहीं, एमसीक्यू में आएगा, तो एमसीक्यू में तो आपको बस टिक करना रहेगा, अपन नहीं सीख ले कोफिशिएंट क्या होता है। अब अपन थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन में उसने लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अपन को एग्जांपल देना है। अब देखो इसने बोला है अपन को क्या चाहिए, पहले बायनोमियल। बायनोमियल मतलब बायनोमियल क्या होते हैं, एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, ठीक है। एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स आप कुछ भी ले लो, आप ले लो एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स में ले लो, x+1 ले लिया, ये हो गया मेरा x+1। देखो एक टर्म ये और एक टर्म ये, अब इसने डिग्री क्या बोली 35, तो आप वेरिएबल की पावर क्या लिखो 35। एक एग्जाम्पल हो गया। आप और एग्जाम्पल ले लो, यहाँ लिख लो 2x की पावर 35 + 3 लिख लो, जो इच्छा वो लिख लो, आप लिख लो x या y लिख लो। अब की बार चलो, अब की बार आप क्या लिख लो y लिख लो।
यहाँ लिखो y की पावर 35 माइनस वन लिख दो, y की पावर 35 प्लस वन लिख दो, कुछ भी लिख दो जो लिखना हो। पर नॉर्मल अपन एक्स वाई लिखो, अपन ज्यादा जेड और ज्यादा डब्ल्यू डब्ल्यू में मत जाओ, ठीक है। मतलब क्या होना चाहिए बायनोमियल में, देखो है दो वेरिएबल होना चाहिए, और जो भी आप वेरिएबल लेते हो ना उसकी पावर 35 आपको लिखना है। अब इसने बोला मोनोमियल, ठीक है। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, मतलब मोनोमियल हैविंग वन टर्म होना चाहिए। एक्सप्रेशन हैविंग वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। आप x की पावर 100 ये एक एग्जांपल हो गया, या 2x की पावर 100 ये भी, देखो ये भी एक टर्म हैविंग वन टर्म, हैविंग वन टर्म। y की पावर 100 लिख लो, जो इच्छा है वो लिख लो, 3x की पावर 100 लिख लो। तो ये जितनी भी तो इनफाइनाइट एग्जांपल होते हैं, ये सारे अपने किसके एग्जांपल है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, ठीक है। इसलिए अपन ने इंट्रोडक्शन, अपन ने इन सब टर्म्स का मीनिंग अपन ने जाना था, ठीक है। अब क्या है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में, उसने क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो राइट द डिग्री, अपन को अब डिग्री बताना है। राइट द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, अपन को इनकी डिग्री बताना है। डिग्री क्या होती है, फिर से अपन एक बार रिवाइज कर लें। डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, डिग्री होती है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। अब देखो फर्स्ट में एक्स वेरिएबल है, यहाँ पर एक्स की पावर 3 है, 2 है और 1 है। तो अब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 हो गई, ठीक है ना। अब इसने कुछ कहा नहीं कि आप स्टेटमेंट लिखो की जरूरत नहीं अपन को कि क्यों है, कि अपन को ये पता है कि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे अब सेकंड पार्ट में क्या लिखा है उसने, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसने वेरिएबल की पावर, कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, यहाँ पे डिग्री देखना, डिग्री का मतलब हो गया पावर। जहां पर भी डिग्री है अपन को कहा क्या देखना है, पावर देखना है। और जहाँ कोफिशिएंट है वहां अपन को उसके आगे क्या लिखा है, वेरिएबल के आगे वो देखना है अपन को। तो वहां y की पावर यहाँ 2 है तो डिग्री इसकी 2 है। थर्ड पार्ट में देखिए आप, वेरिएबल की पावर देखो 5t है मतलब 1 है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में 3 बस लिखा है, 3 को मैं क्या लिख सकती हूँ, x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 0, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन, शायद आपको सब समझ में आ ही गया होगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज, अपन को क्या क्लासीफाई करना है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल अपन को पता है, लीनियर पॉलिनोमियल की भी अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है, क्वाड्रेटिक की भी पढ़ी है और क्यूबिक की भी पढ़ी है। लीनियर पॉलिनोमियल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है, जिस पॉलिनोमियल अब डिग्री पढ़ी अपन ने, डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 है, क्यूबिक जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है। तो देखो फर्स्ट में, देखो फर्स्ट में आपको क्या दिख रहा है, वेरिएबल की पावर। अपन को क्या बताना है, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है कि क्यूबिक है, ठीक है। चलो हाईएस्ट पावर क्या है, देखो 2 है, मतलब पहला वाला क्या हो गया अपना, क्वाड्रेटिक। सेकंड में देखो हाईएस्ट डिग्री आपको 3 दिख रही है ये, तो ये हो गया अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतने सारा बुलंदी पेपर होता है, अपन ऐसा हर चीज लिखेंगे ना तो अपन तो टाइम पास ऐसे ही हो जाएगा। फिर इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, थर्ड वाले में 2 है, तो ये क्या हो गया अपना क्वाड्रेटिक। ये सब एमसीक्यू के लिए है, लिखने के लिए कोई नहीं आएगा अपन को सॉल्व करने के लिए, वो तो अपने एनसीईआरटी में इसलिए अपन कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स, इसमें देखो एक्स की पावर 1 मतलब क्या हो गया ये हो गया अपना लीनियर क्वाड्रेट, लीनियर। अब क्या है इसमें फिफ्थ वाला, 3t, 3t में देखो पावर t की पावर 1 है, तो ये भी अपना लीनियर पॉलिनोमियल। फोर्थ पार्ट में t की पावर 2 है, मतलब ये क्या कौन सा पॉलिनोमियल हो गया अपना, क्वाड्रेटिक। हाईएस्ट पावर है ना, ठीक है। क्यूबिक में देखो ये 3 डिग्री का है, तो ये अपना हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, चलिए अब इसके अपने सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अब आप ये देखो इसको एक बार अच्छे से आप ये पढ़ के ये देखो कि कहाँ आपको दिक्कत है,
कहाँ परेशानी है आप मेरे से वो चीज फिर से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। और आपको आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बेटा, है ना, थैंक यू।